हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। यहां आपको दे रखा है कि बी द्वारा एक वस्तु सी को बेची जाती है और फिर सी द्वारा डी को बेची जाती है। बी और सी दोनों को 12% के बराबर लाभ प्राप्त होता है तथा डी के लिए विक्रय मूल्य 313.60 है। तो बी के लिए क्रय मूल्य कितना था यह आपको बताना है। तो वस्तु का आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी इंटू, जब सी डी को बेचा जा रहा है तब भी 12% का लाभ हो रहा है। तो 12% को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3/25। तो 25 पर 3 का लाभ हो रहा है तो कितनी हो जाएगी? 28/25। और आगे 12% का लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 28/25। ठीक है, इक्वल क्या दे रखा है आपको? 313.60 दे रखा है। ठीक है, यहां से आपको पॉइंट हटाना है और कितना हो जाएगा ये? डबल जीरो। कितनी बार कटा? 4 बार कटा है। 4 से भाग करेंगे इसको, कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 7 चौक 28 होता ना, 3 बच गए, 3 33 हो गए, तो 8 बार और 4 बार और ये जीरो ऐसे कैसे। तो 784 क्या होता है? 28 का स्क्वायर होता है। तो 28 से काट देंगे इसको, कितना हुआ? 10 हो गया। तो सीपी कितना आ गया अपने पास? सीपी आ गया 250। तो बी के लिए उसका क्रय मूल्य कितना था? 250 था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6000 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट R% दे रखा है तो आप कैसे निकाल सकते हो? 2R प्लस R² बटे 100 से निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फिर आपको धनराशि में ऐड करके मिश्र धन निकल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है तो क्या करना है? यहाँ पे आपको धनराशि निकली है 6000। कितना बढ़ रहा है? 5%। तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो 20 से 21 हो रहा है धन। ठीक है, अगले साल भी यही होगा, 20 से 21 हो जाएगा। चलो काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटेंगे, कितनी बार गया? 15 बार गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए। फिर क्या करना है आपको? या तो आप मल्टीपल करके भी निकाल सकते हो। तो यार यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो डिजिटल सम लगाओ। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 6। इनका कितना हो गया? 3। इनका कितना हो गया? 3। 3 3 9, 9 6 54। 54 का कितना होता है डिजिटल सम? 9 होता है। तो कौन से ऑप्शन का 9 आ रहा है? 6 6 12 और 6 18। इसका 9 आ रहा है 18। कितना होता है? 18। तो दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 1 9, 18 आ रहा है। तो ये आंसर है। चलो डी को भी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 और 5 कितने हो गए? 22। 22 का कितना आ रहा है? 2 + 2 22, 4 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। या फिर आप डायरेक्ट भी मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आसान मल्टीपल है। 15 × 441। तो 15 एकम 15 का 5, 15 चौको 60 का 1, 61 का 1, 6, 15 चौको 60 और 6 66। 6615 क्या हो गया? इसका मिश्र धन हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब एसी है और डीबीसी 82 दे रखा है। बीसी एक ई यानी कि बीसी पर ई बिंदु इस प्रकार है कि सी ए ई 24 डिग्री है। तो ए ई बी की आपको मान निकालना है। ठीक है, चलो एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जाता है। चलो इसको क्या मान लेते, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ए, एक मिनट, बी और सी दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि बीडी एसी पर लंब है। एसी के ऊपर क्या है? बीडी लंब है।
तो यहां से ये लंब है, तो लंब है क्या, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे दे रखा है कि डीबीसी, डीबीसी कितना डिग्री दे रखा है, ये आपको दे रखा है 42 डिग्री। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई 24 डिग्री है। जो बीसी है उस पर ई इस प्रकार है कि जो ई है यहां पर है वो इस प्रकार है कि सी ए ई, जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो ए ई बी इस वाले कोण की माप आपको बतानी है, ठीक है। ये 24 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना होता है त्रिभुज का, 180। तो 90 है, बचा क्या 90, तो 90 माइनस क्या हो गया 24, कितना गया 66। ये 66 का हो गया, जो ये 66 का है, तो ये कितना का होगा, ये भी 66 का ही होगा, कितने का होगा 66 का ही होगा। तो ये 66 है, ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 66, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 42 और 66 8, 108 इक्वल कितना हो गया 72। तो ए ई बी कितना है 72 डिग्री है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। चलो इसमें आपको दे रखा है कि अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 41,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2300 था। तो अनमोल का निवेश कितना है ये आपको बताना है। ये अनमोल है और ये आयुषी है, ठीक है। अनमोल का हिस्सा कितना का है 2300 का, और टोटल लाभ कितना था 5,000, तो आयुषी का कितना हो जाएगा 2700। कैंसिल करें, क्या हो गया 23 रेशो 27 क्या हो गया, इसके प्रॉफिट का रेशो हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब समय समान हो, तो जब दो निवेश करने वाले हैं तो प्रॉफिट का रेशो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का रहेगा। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का भी रेशो हो गया। तो कितना हो गया 23 और 27 कितने हो गए 50। तो 50 की वैल्यू क्या दे रखी है 41,400, ठीक है। 5 से कैंसिल, ये कितना हो गया 8 2 8, एक की वैल्यू अपने पास आ गई 828 आ गई। कितनी आ गई 828। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अनमोल है उसका निवेश कितना है 23 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 8 या 24 क्या हो गया 828 इंटू 23 करना है। 8 या 24 एक के अंदर ही 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो। 3 और 8 8 या 24 24 का 4 आएगा, और ऑप्शन में 4 है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 अंकों की संख्या 7n4 यदि 6 से भाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना है। 3 अंकों की संख्या अपने पास n और 4 है, ये 6 से भाज्य है, तो 6 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3। तो ये संख्या 2 और 3 से भी भाज्य होगी। तो 2 से कब भाज्य होगी, जब यूनिट डिजिट सम हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। तो यूनिट डिजिट सम है तो ये 2 से भाज्य होगी। जब इसे 3 से भाज्य करे तो 3 से भाज्य करने के लिए क्या होना चाहिए, जो संख्या है उसका जो सम है वो 3 से भाज्य होना चाहिए। चलो 7 और 4 कितने हो गए 11, 7 और 4 11 हो गए हैं। तो n का क्या मान रखना चाहिए कि उसमें 3 का भाग जा सके। तो आप बोलोगे सर n इक्वल 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 7 4 11 और 1 12 हो जाएगी। 12 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 714 होगी। तो न्यूनतम पूछा है, नहीं तो n का मान आपके पास 4 भी हो सकता था 7 भी हो सकता था, ठीक है। न्यूनतम पूछा 1 होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो यहां आपको दे रखे कि 12 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 62 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत कितना है ये आपको बताना है। ये एक अच्छा सवाल है। चलो करते हैं इस सवाल को कैसे करना है।
आपको 12 संख्या दे रखी है, जिनमें 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना है 55, ठीक है। और अगली जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 62, और बचेगी जो अपनी 3 संख्या, क्योंकि 12 है, 5 4 9 और 3 12, तो इनका औसत हमें पता नहीं है और निकालना है। तो यहां पर आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 12 संख्याओं का औसत 58 है, तो 5 संख्याओं का औसत 5 है, कितना कम 58 से -3 कम। ये 62 58 से कितना ज्यादा है +4 ज्यादा है, तो 1 पर 3 ज्यादा है, तो 5 पर कितना कम होएगा, 1 पर 3 कम है, तो क्या हो जाएगा 15 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 पर 4 ज्यादा है, तो 4 पर कितना ज्यादा होगा +16, तो कितना ज्यादा है प्लस का 1, प्लस का 1 कितनों पर ज्यादा, ये ज्यादा है, ज्यादा है, तो हमें क्या करना है बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा। यहाँ दोनों में से क्या आ रहा है 1 ज्यादा आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, एवरेज सेम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं 1 कम कर देंगे। अगर एक बात बताओ, यहाँ मेरे पास कितने हैं 12 है कि नहीं 12, जिसे मैं लिख सकता हूं 11 + 1, और यहां पर मेरे पास क्या है 11 ही, तो यहां पर एक कितना ज्यादा है, और दोनों इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे यहां पे +1 कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अगर ज्यादा है तो घटाते हैं, अगर कम है तो जोड़ते हैं जितना कम है। तो 1 कम है यहां पर, तो 1 कम है तो क्या कर देंगे, 1 ज्यादा है तो क्या कर देंगे 1 माइनस करेंगे, और कितने पर माइनस करेंगे 3 पर माइनस करेंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 58 है ना एवरेज, तो 1 कम कर दे कितनी हो गई 57, और 1 में से 1/3 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा अपने पास 2/3। तो ये क्या आ गया, ये तीनों संख्या का एवरेज आ गया है, 57 + 2/3 क्या आ गए, तीनों संख्याओं का एवरेज आ गया। तो तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी 57 + 2/3 इंटू 3 इक्वल क्या होगा, 57 को 3 से मल्टीपल करोगे कितना आ गया 171, प्लस 3 को इससे मल्टीपल करो क्या आ जाएगा 2, कितना आ गया 173, ठीक है। तो तीनों का एवरेज अपने पास, तीनों जो वस्तुएं हैं उनका एवरेज 173 आ गया है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो 10वीं संख्या, ये 10वीं है, ये 11वीं है और ये 12वीं है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर 12वीं संख्या को x मान लूं तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगी 5 अधिक x + 5, ठीक है। यहां दे रखा है कि जो 10वीं संख्या वो 11वीं संख्या से 10 कम है, ये 10 कम है 10वीं संख्या 11वीं संख्या, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी x + 15 हो जाएगी, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे x 3x हो गई, प्लस 20 इक्वल किसके है 173 के, 173, तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 इधर जाएंगे तो माइनस के 153 हो गए। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, क्या निकल के आई है 3 का भाग 2 5 और 1, x की वैल्यू अपने पास 51 आ गई है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो 11वीं और 10वीं है उसका औसत कितना है, तो 10वीं कितनी है x + 5 है और 11वीं कितनी है x + 15 है, तो 2x + 20 हो गए, कितने हो गए 2x + 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 है, x की वैल्यू 51 है कि नहीं, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 102, कितनी हो जाएगी, इनका 10वीं और 11वीं का जो एवरेज है वो कितना है 2x + 20/2, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, x + 10, तो x कितना है 51, तो 51 + 10 कितने हो गए 61 हो गए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, औसत कितना जाएगा 61 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, अच्छा था कि नहीं क्वेश्चन, मजा आया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दे रखा है कि एक सोफे का अंकित मूल्य 331 है, जो इसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है 41% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 22 है तो छूट प्रतिशत क्या है, यह आपको बताना है। चलो बताते हैं। चलो मान लो कोई वस्तु है उसका सीपी कितना है 100 है,
उसका एमपी कितना है, 41% अधिक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 141 एमपी हो गया। तो इस सीपी है, इस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 22% प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना हो जाएगा 22%, 100 पर 22 ही होगा, तो 122 क्या हो गया, ये एसपी हो गया है। ठीक है, तो एसपी हो गया है, तो एसपी पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसको एमपी पर कितने का डिस्काउंट दिया गया, 19 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने पर, 141 पर। तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ये हो गया। तो 1900 के अंदर 141 का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार गया, 141 माइनस करेंगे, कितना बचा, 9 4 490। तो 490 के अंदर 141 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा कि नहीं, 34 42 420 क्या, तो 3 क्या है, एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दे रखा है कि एक धनात्मक संख्या में 14 जोड़ने पर वह अपने व्युत्क्रम के 176 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है, खुद से करने की कोशिश करिए। कोई संख्या मान लेते हैं n है, प्लस क्या करते हैं 14 ऐड करते देते हैं, वो अपने व्युत्क्रम क्या है 1/n, कितने गुना हो जाती है, 176 गुना हो जाती है। चलो सोल्व करते, क्या हो गया, n² प्लस 14n इक्वल क्या हो गया, 176। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप इसको खोलकर भी n की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपको वो मेहनत करनी नहीं, ऑप्शन की तरफ जाना है। क्या 22 इसका आंसर हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि 22 का स्क्वायर करेंगे वही 176 से ऊपर चला गया। क्या 14 इसका आंसर हो सकता है, नहीं, 14 का स्क्वायर करेंगे वही 176 से ऊपर चला गया। क्या 12 हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 12 का 144 होता है, और फिर 12 को 14 से मल्टीपल करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी का स्क्वायर करेंगे कितना गया, 64 प्लस 14 8 कितने होता है, 128, कितने होते हैं ना, 128, नहीं 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 नहीं, 14 और 8 होंगे 112। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को, 6 7 176। क्लियर है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, यहां आपको दे रखा है कि 165 मीटर और 195 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन 83 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलो, ये जो पहली ट्रेन है आपके सामने, ये 165 मीटर लंबी है, और जो दूसरी ट्रेन है वो 195 मीटर लंबी ट्रेन है। तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके पास, तो डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करते तो कितना हो गया, 360 बटे इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 83 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 79 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा में चल रही, तो दोनों ऐड हो जाएगी, कितनी हो गई 162। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5 मीटर 18 से कैंसिल करो, कितनी बार, 9 बार, 9 से कैंसिल करो, कितनी बार, 9 चौक 36 40, 5 से कैंसिल करो, 8 सेकंड आएगी, क्या जाएगी, 8 सेकंड के अंदर पार कर लेगी एक दूसरी ट्रेन। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी सेकंड में पार कर लेगी, 8 सेकंड। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आपको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ना है। ठीक है, पहला है, पहले में आपको दे रखा है एक वस्तु खरीदी और 5 मुफ्त पाई
क्या होता है इसमें, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऊपर होता है फ्री बटे टोटल, तो फ्री कितनी है 5 है, टोटल कितनी हो गई 5 और 1 6, तो 5/6 का मतलब क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है 83 सही 2/3%। कैसे निकाला आप बोलोगे कि 1/6 है, उसकी वैल्यू होती है क्या होती है 16 सही 2/3%। अब इसका 5 गुना कर लो, आपके पास निकल कर आ जाए। तो 5 गुना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/6 की है तो यहाँ क्या है 5/6, तो एक कम है, 6 में से एक कम ही तो है, तो 100 में से क्या घटा दो, एक की वैल्यू घटा दो, 16 से 2/3 आ जाएगा। दूसरा आपको क्या दे रखा है 64%। तीसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 37 माइनस 3 इंटू 37/100। पहले की क्या है 83, दूसरे क्या है 64, तीसरे क्या है कितनी हो जाएगी 40 से कम ही रहेगी ना, तो छोटा कौन सा रहेगा सी, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा बी, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा ए, तो सी बी ए की ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो यहां आपको दे रखा है कि बी की आयु सी और डी की आयु के अंतर की 5 गुनी है। जो बी की आयु है वो सी और डी की आयु के अंतर के 5 गुनी है। डी की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है, जो डी की आयु है वो बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि सी की आयु 30 वर्ष है तो डी की न्यूनतम आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो जो बी की आयु है, बी इक्वल कितनी है सी और डी की आयु के अंतर के, क्या है 5 गुनी है, तो हम मान लेते हैं सी माइनस डी इंटू 5। ठीक है, यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि डी की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जो डी की आयु है वो बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। बी की आयु से, अगर बी की आयु को अपन जो बी है उसको एक्स मान ले तो ये कितना होगा एक्स प्लस 10, हुआ कि नहीं हुआ। सी की आयु कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। चलो बी की आयु निकालते हैं, एक्स इक्वल सी की आयु कितनी है 30 माइनस डी कितना है एक्स प्लस 10, तो क्या होगा माइनस लगेगा तो ये एक्स ए माइनस का 10 इंटू 5। ठीक, एक्स इक्वल कितना हो गया 150 माइनस 5x माइनस 50, इधर x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x इक्वल 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50/3। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा कि d की न्यूनतम आयु कितनी है, आपको x की वैल्यू आएगी तो d की न्यूनतम आयु निकालनी है। तो कितनी आ गई 50/3 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 3 बटे कितना हो गया 80, क्योंकि 30 बन जाएगा। ठीक है, तो 3/80 आंसर आ गया, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, वेरी गुड। चलो तृतीय अनुपाते आपको निकालना है। तो अब तक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तृतीय अनुपाते निकालने के क्वेश्चन बहुत से करा दिए होंगे, तो अब तो आप तो डायरेक्ट निकाल लो। क्या करना है 20 का स्क्वायर करना है, बटे में पहले वाली संख्या का भाग देना है। ठीक है, x से कट जाएगा ये वाला x, ये वाला x, 4 से कटेगा ये 4 बार और 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, वो 5 बार ये 5 बार और ये भी 5 बार। ठीक है, कितने हो गए 25y² हो गए। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि रमन की आय 34,000 है, वह अपनी आय के 5.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि होगी या कमी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं 5.5%। अगर 100 मानते हैं आय तो 5.5 है, कैलकुलेशन देखिए दुगुना कर देते हैं उसको, क्या होगा 11। तो आय अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे दुगनी मान लेते हैं 200, तो सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी दुगनी 11। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 200 माइनस 11 189। ठीक है, यहां आपको दे रखा है कि इनकम के अंदर 17% की वृद्धि होती है, तो 200 का 17% कितना होता है 34। ठीक है, कितनी हो गई 234। और एक्सपेंडिचर है उसके अंदर होती है कितने की वृद्धि 50% की, तो 50% की वृद्धि कितनी हो गई इसका आधा 9 4.5
कितना हो गया ये एक्सपेंडिचर। 4 9 कितना हो गया 13, 13 और 9 9 18 का 8 और 2 283.5 हो गया। ठीक है, चलो सेविंग कितनी हुई, सेविंग क्या हुई, सेविंग तो हो ही नहीं रही, इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सेविंग तो क्या हो गई माइनस के अंदर चली गई। कितने माइनस के अंदर चली गई, 9 और 7 में से 3 गया तो 4, 49.5 माइनस में चली गई। तो कितनी कम हुई है, यहां प्लस था या माइनस था, तो दोनों कितना डिफरेंस हो गया। आप बोलोगे सर इस 60.5 कम हुई है, 60.5 यूनिट क्या हो गई, कम हो गई है। तो क्या हो गई, वृद्धि वाला कैंसिल। ठीक है, कमी वाला निकालते हैं। तो 200 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 200 की वैल्यू दे रखी है 34,000। ठीक है, तो दो की एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 170। तो 170 को मल्टीपल करो 60.5 से, 17 5 85 का 5, 5 एक ही यूनिट डिजिट में आ रहा है, डी ऑप्शन है। चलो पूरा करते हैं। 17 5 कितने हो गए 85, 8 बच गए, ये 8 लिख दिए। 17 6 102, इस जीरो से पॉइंट कैंसिल हो गए, कितना हो गए 10,285, 10,200। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है तो इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो ये कैसे है मैं बता देता हूं। ये है 9x² माइनस 4y² बटे 9x माइनस 2y इंटू 3x बटे 9x प्लस 2y। ये ठीक है, तो यहां आप गौर से देखिए इसको, 9x माइनस 2y और 9x प्लस 2y क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 9x², एक मिनट 9x² थोड़ी आएगा, तो फिर 9 का भी स्क्वायर होगा। इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो ये अंडर रूट में होना चाहिए या फिर ये 3 होना चाहिए, नहीं तो कटेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूं 81x² माइनस 4y², कैसे कटेगा, कट ही नहीं रहा। तो यहाँ पे या तो शायद ये अंडर रूट में है या फिर ये 3 है। अगर जो ये 9 है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, इसकी जगह अगर रूट 9 होता या फिर 3 होता तो इसको हम लिख सकते थे 9x² माइनस क्या हो गया 4y²। तो इससे ये कैंसिल हो जाता, अपना क्या आ जाता आंसर 3x आता। कौन सा ऑप्शन सही रहता, डी ऑप्शन। लेकिन जब कब रहता, जब ये 9 रूट में होता या फिर ये 3 ऐसे होता। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है संख्या दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ब्रैकेट होल 3 3 9, 17 9 कितने होते हैं 4 इंटू 17 9। तो आप इसको कर लो 17 इंटू 9 कोष्टक में, या फिर चलो पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, बटे 12 प्लस कितने हैं, प्लस नहीं है माइनस के होंगे 15 माइनस के 15, 17 का भाव 12 है।
काटते हैं 3 से, 4 से ये कट गए, कितना हो गया? ये माइनस के प्लस के कितने जाएंगे, कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, क्या आपको बताना है। चलो समचतुर्भुज बताता हूं पहले तो आपको कैसा होता है। ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसके 2 विकर्ण हैं, एक तो ये और एक ये, और चारों भुजाएं इसकी समान होती है, ए ए ए। तो समचतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण और जो भुजाएं हैं उनके अंदर एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। ये होता है कि d1 का स्क्वायर, ये क्या है? विकर्ण है d1 डायगोनल, प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 4 भुजा स्क्वायर। तो d1 कितना दे रखा है आपको? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576, प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल 4a स्क्वायर। कितने हुए ये? ऐड करो, 9 5 और 7 11 एक 12 और 625, 4 इधर आएगा बटे में, ए स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा? रूट। क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू 25/2। क्या आ गया? 25/2। ये आ गया ए। क्या आ गया? ए। तो परिमाप निकालने में क्या करेंगे? 1 2 3 और 4 ए, 4 गुणा 25/2 50। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? 50 है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन आपको ये जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे एक चीज और, जब जो डायगोनल है एक दूसरे को काटते हैं तो ये 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या काटते हैं? 90 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं काटते, ये दोनों बराबर नहीं होते, डायगोनल अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये वाला डायगोनल है, ये वाला 12 का है तो काटेगा कितने? 6 और 6। ये अगर 16 का है तो ये 8 और 8 में कटेगा, बराबर भागों में कटेगा, ठीक है। चलो, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो आपको दे रखा है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 21√2 मीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। चलो बताते हैं। जो ये रेशो दे रखा है इसको अपने मान लेते हैं लंबाई, जैसे मान लो 8x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं और 3x मान लेते हैं। तो इसका विकर्ण कैसे निकाला जाता है घनाभ का? तो आप बोलेंगे लंबाई का स्क्वायर कितना हो गया? 64x स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो गया? 25x स्क्वायर, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कितना हो गया? 9x स्क्वायर इक्वल कितने हुए? ये रूट में होगा। अरे ये क्या है? विकर्ण आपको दे रखे, इक्वल कितने हो गए? 21√2। स्क्वायर करेंगे अपन, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट चला जाएगा, तो 2 ऐड करते हैं इनको, कितने हो गए? 34, 9 और 5 14 18, बचा 1 3 3 9 98 एक्स स्क्वायर है इक्वल कितने हो गए? 441 इंटू 2 से काटेंगे कितनी बार गया? 49 बार। तो एक्स स्क्वायर कितना है? 441 बटे 441 बटे क्या हो गया? 49। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट हो जाएगा, 21/7 आ गई, काट देंगे 3। x की वैल्यू 7 आ गई है और 3 आ गई, ठीक है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? लंबाई कितनी हो गई? 24, 15 और 9 गई। चलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? आप सभी को पता है, 2 गुणा
लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी है? 24 पंजे 120, 15 चौको 60, 0 बचे 6, 15 दूना 30, 36, 360। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 135 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई कितना हो गए? 216। चलो ऐड करते हैं। 6 5 11 का 1 2 2 5 5 और 6 11 का 1 बचे कितने? 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 इंटू 2 कितने हो गए? 2 2 1422 हो गए। कितने हो गए हैं? 1422। तो 1422 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? 3 का भाग दे दो। 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई है। 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस भाग दे देंगे स्पीड का। चलो 7 आवर कितने हो गए? 7 घंटे। तो 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में से 7 घंटे लगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मजा आ रहा है? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 45 मीटर ऊंची इमारत की चोटी से जमीन पर एक कार का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। इमारत के आधार से कार कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। जैसे मान लो ये अपने पास कोई इमारत है 45 मीटर और यहां पर एक कार अपने पास, ठीक है, और ये अवनमन कोण बनाते हैं शिखर से कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इमारत के आधार से कार कितनी दूरी पर है? इमारत के आधार से तो ये 30 डिग्री है, ये कितना है? 90। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि इनके अंदर एक रिलेशन होता है। ये 1 है तो ये √3 होगा और ये कितना होगा? 2 होगा। तो 30 के सामने अपन को दे रखा है 45, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 60 के सामने √3, 45 √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1.732 इंटू क्या करना है? 45 करना है। चलो क्या लगभग में आ रहा है? लगभग में आ रहा है। चलो लगभग में करते हैं। इसको लगभग क्या लिख सकते हो आप? एक तो अलग है, इसको लिख सकते हो 732 को 3/4। आपने देखा है 0.75 क्या लिखते हैं? 3/5। अपन ने 0.75 मान लिया, 3/4 है, 3/4 लिखते हैं। तो 45 का 1 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया? 45 प्लस इसका मल्टीपल करोगे किससे? 3/4 का 45 से कितना गया? 1.25 कितना आ जाएगा? 25 से 75, 33.75 आ रहा है। 8 और 7 78 पॉइंट क्या है? 75 है। तो जो भी आएगी 78.75 के नजदीक आएगी, लेकिन अपन ने यहाँ पे ज्यादा माना था तो वो क्या है? कम वैल्यू आएगी। कम वैल्यू कौन सी है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां आपको दे रखा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 2, 20 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना कितने समय में करेंगे ये आपको बताना है। तो ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है और सी किसी काम को भी 20 दिन में करता है। तो टोटल काम क्या मान लेंगे? इनका एलसीएम 20। तो ए एक दिन में काम करेगा 10, बी करेगा 1 और सी करेगा 1। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे 10, 11 और 1 12, ठीक है। एक दिन में काम करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 गुना काम, 3 गुना कितना होगा? 20 है टोटल, इसका 3 गुना कितने दिन में करेंगे? एक दिन में। 12 करते हैं, काटो 5 और 1 3 4 3 कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन के अंदर कर देंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलो
5 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। 5 मेल 16 दिनों में कर सकते हैं, और जो 9 वुमन है, फीमेल है, वो कितने दिन में कर सकती है, 8 दिन में। काटते हैं, ये कट गया 2 बार, कितना हुआ, मेल और मैन और वुमन का रेशो कितना गया, 9/10 आ गया। तो टोटल काम कितना हुआ, चलो यहां मान लेते, टोटल काम कितना हो गया महिलाओं की तरफ से, 9 इंटू कितना है महिलाएं 10 इंटू 8, 8 9 72, 720 टोटल काम हो रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 3 महिलाएं, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 9, 9 दूनी 18 और 30 कितने हो गए, 30 प्लस 18 48 हो गए हैं। कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 72 है, उसमें 48 का भाग दो, 30/24 दूना 15 दिन के अंदर उस काम को कर देंगे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो, ये व्यंजक आपको दे रखा है, गौर से देखिए। पॉइंट के बाद में 3 अंक है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर पॉइंट है और 37 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 1 अंक और बढ़ गया और सेम संख्याएं हैं, क्या है, सेम संख्याएं हैं। तो जब आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। चलो, आपके सामने है जैसे 0.5 का स्क्वायर है, बटे में है क्या है 0.05 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0.25, 5 का स्क्वायर होगा तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, इधर कितने हो गए 25। यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा कि पॉइंट के बाद में 4 संख्या होगी। तो 4 संख्या कहां से लाए, ये आ गई, ये होगी। अब इनका पॉइंट उठाते हैं, यहां से पॉइंट उठाया कितने हो गए 1000, बटे यहां से पॉइंट उठाया तो कितने हो गए, इससे ये कैंसिल और इससे 2 0 कैंसिल, इक्वल कितना बचा 100 बचा। 100 में क्या देख रहे हो आप, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 का। तो एक चीज सीखते हो, कोई संख्या है 5, तो इसका पॉइंट उठाएंगे कितने हो जाएगी 10, मतलब 1 पॉइंट के 10 हैं, 1 पॉइंट का 10 है, क्या है 1 पॉइंट। अगर अपन यहाँ पे 25, एक पेन खराब हो गया यार, पॉइंट 25 है, पॉइंट उठाएंगे कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया ये 100 हो गया, ठीक है 100 हो रहा है। 2 पॉइंट उठाने पर 100 हो रहा है, 1 पॉइंट उठाने पर 10 हो रहा है। तो आप क्या सीखे, यहां पे 1 पॉइंट बढ़ रहा है, बटे में बढ़ रहा है, 1 पॉइंट क्या हो रहा है बटे के अंदर बढ़ रहा है। चलो इसको तो कैंसिल कर देता हूं, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आप बोलोगे जी सर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो कि जैसे मान लो न्यूमरेटर है, अरे डिविडेंड, ठीक है, यहां पे कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, मतलब पॉइंट के बाद में 1 अंक एक्स्ट्रा है, तो 10 किसमें भाग के अंदर, तो जो पॉइंट उठाएंगे तो 10 कहां आएगा, ऊपर आएगा। अब इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो कितना जाएगा 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो इसको वापस दोबारा से देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको दे रखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 2% मतदाताओं ने
मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 25 क्या है 2,25,20,000, हाँ 25,20,000 थी, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको बताना है। टोटल कितने अपने पास मत 25,20,000, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, दो ने तो वोट ही नहीं किया, दो ने वोट नहीं किया तो बचे कितने पर 50/50 बचे कि नहीं भाई, 98/100 हो गए तो 49/50 हो गए। फिर क्या आ रहा है कि 5 ने तो 5% है वो मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 5%, 1/20 थे, 20 में से एक को अवैध घोषित कर दिया, बचे कितने 19/20 इंटू ये कह रहा है कि जो जीता था 65% वो वैध मतों के वोट प्राप्त हुए, 65% वैध मतों में, तो हारने वालों को कितने मत प्राप्त होंगे 65 इसको हुआ तो उसको 35 होगा, तो 35 कितना होता है 7/20 होता है। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, चलो निकालते हैं। ये और ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 से एक और जीरो कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितनी बार 1 2 और 6 126। चलो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 9 81 7 7 एकम 7 और 7 छकी 42 2 आ रहे हैं, तो ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये और ये है, तो डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम के लिए क्या इसका डिजिटल सम कितना हुआ 6 3 9, इसका 9 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 13 का 4, इसका कितना आ रहा है 1, इसका कितना आ रहा है 7, देखो 7 एकम 7 7 चौक 28, 28 का कितना आया 1 और 9 एकम 9 कितना आ रहा है 9, डिजिटल सम क्या आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है। चलो 9 आ रहा तो कैसे करें, इसका डिजिटल सम चेक करते हैं, 8 और 10 कितने हो गए 8 और 2 10 का डिजिटल सम 1 1 और 4 5 5 और 2 7 7 और 2 9, इसका आ रहा है 9, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन आपका, ठीक है। डी को चेक कर लेते हैं, 8 और 10 का 1 1 और 1 2 3 3 और 4 कितने हो गए 7 7 और 2 9, इसका भी डिजिटल सम से हमारा एक मिनट दोनों का सेम आ रहा है, तो चलो ये डिजिटल सम से नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, या तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, या तो आप इसका मल्टीपल चेक कर लो, या फिर आप सभी को मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, ये 3 संख्या लेते हैं, ये 3 संख्या लेते हैं, तीनों का अंतर लेते हैं, तो 824 में से 112 गया, कितना बचा 2 1 7 712, इसमें भाग देते हैं 7 का, क्या 7 का भाग जा रहा है इसके अंदर 7 एकम 7 नहीं जा रहा, तो बी ऑप्शन आपका नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो इसमें देख लेते हैं, 821 में से 142 घटाओ, कितना बचा 9, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 1 गया कितना 6/7, 9 7 63, 9 7 63 मतलब 9 बार, ठीक है, बचा कितना 4 49 7 7 49, तो ये जा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, या फिर आपको सभी को मल्टीपल करके आंसर निकाल लेना। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, जिसमें आपको दे रखा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो आपको अभी तो सवाल काफी बार कर लिया, तो क्या करते हैं 18 वर्ष की औसत आयु अब कितनी हो गई 19 हो गई, कितनी बढ़ गई है 1 बढ़ गई है, और कितने पर 41 छात्र थे, एक और आ गया, और 40 छात्र थे, एक शिक्षक आया 41 पर, तो क्या हुआ शिक्षक जो 41 वर्ष बड़ा है और वो है छात्र, उनकी औसत आयु कितनी है 18, कितना हो गया 59, तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई है 59 वर्ष हो गई है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है,
अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे कर दिया, तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी होगी, कोई सी भी क्लास इससे पहले वाली जिसमें इस टाइप का सवाल आया है, तो वहां पे मैंने अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको दे रखा है कि 2/100 का कितना प्रतिशत 1/20 है। तो क्या करना है, इनका रेशो ले लेना है। 2/100 रेशो 1/20, 5 से कटा, रेशो क्या है 2/5। तो जो 2 है, 2 का कितना प्रतिशत 5 है, 2 का जो 2 है उसका कितना प्रतिशत है 5, कितना है 5/2 इंटू 100, 50, कितने हो गए 250%, 250% है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आया। आज की क्लास में हमने 25 सवाल किए हैं। तो किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और आपका 25 में से कितना स्कोर रहा, ये भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करो, ताकि जब भी नई क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप पर आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, जिससे आप क्लास को टाइम पर देख सकें बिना देरी किए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।